साल में आम मिलते हैं कुछ दिनों के लिए ही, तो आम को जितनी तरीके से, जितनी वैरायटी से हम बना के खाएं उतना ही हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं मैंगो पुडिंग बनाने की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और दिखने में उतनी ही लाजवाब मैंगो पुडिंग। और इस मैंगो पुडिंग को बनाने के लिए हम कोई अगर या जिलेटिन यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास नॉर्मली जो घर में सामान होता है उसी से ही हम इसे बनाएंगे। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए मैंने लिया है आम। बाय वेट ये करीब 300 ग्राम्स है। तो सबसे पहले हम इसका पल्प निकाल लेते हैं। मैं आज बिना छिले आम को कटिंग करके ही इसका पल्प निकाल रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरा आम इस तरीके से स्क्रैप ऑफ कर लिया। आम का मैंने एंटायर पल्प निकाल लिया और इसे अब हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर हम डालेंगे हाफ कप। अगर आपका आम बहुत मीठा हो और आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद ना करते हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, और अगर आम ज़्यादा मीठे ना हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हम इसे एक बार और ब्लेंड कर लेंगे ताकि आम और शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इस पर डाल देते हैं 1.25 कप दूध, 1 कप और 1/4 कप, और दूध डालकर इसे हम एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। और मिक्सचर बनाने के बाद इसे अब हम एक कुकिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन द मीन टाइम हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें हम 1/4 कप दूध डालकर इसे एक बहुत फाइन स्लरी जैसा बना लेंगे। आप इसे बहुत अच्छे से मिलाइए ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। अगर लंप रह जाएगा तो मैंगो पुडिंग अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसे बहुत अच्छे से मिलाकर इसे हम किनारे रख देते हैं और अब हम आम को कुक कर लेते हैं। दूध, आम और शक्कर का ये जो मिक्सचर है इसे हम गैस पर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और जैसे ही इसमें एक उबाल आए तब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की और दूध की जो हमने स्लरी बना के रखी थी इसे डालने के पहले हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप ना रहे। और इसे हमें आम के इस मिक्सचर में धीरे धीरे करके मिलाना है, क्योंकि अगर आप पूरा एक साथ डाल देंगे तो इसमें लंप पड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो हम कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर थोड़ा सा डालेंगे और एक बार हम अच्छे से फिर मिला लेंगे, फिर हम थोड़ा मिक्सचर डालेंगे, फिर हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे कंटिन्यूस मिलाते रहना है ताकि बिल्कुल भी लंप फॉर्मेशन ना हो। अगर लंप फॉर्मेशन हो गया तो खाने में तो अच्छा नहीं ही लगेगा और मैंगो पुडिंग को सेट होने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो अब हमने पूरा मिक्सचर डाल दिया और इसे अच्छे से एक बार हम विगरसली चला लेते हैं ताकि एक स्मूथ मिक्सचर हमें मिल जाए। मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक डालने से मीठी चीज़ों का स्वाद और बढ़ जाता है। तो हम इस स्टेज में 1 पिंच नमक भी डाल देते हैं और नमक डालकर इसे हम अच्छे से एक बार और चला लेते हैं। हमें इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और इसे हमें कंटिन्यूस स्टर करते रहना है। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये एकदम गाढ़ा सा ना हो जाए। देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें मिलनी चाहिए। और आप इसे देखेंगे तो पास से इसमें बबल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको लगे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ये मैंगो पुडिंग का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे अपने आप ठंडा होने देते हैं। अब पहले इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अपने आप ठंडा होने के बाद इसे हमें जिस बाउल में सेट करना है उसमें हम डालेंगे। मैं आज इसे आपको 2 बाउल में सेट करके दिखा रही हूँ। एक थोड़ा बड़ा बाउल है और दूसरा छोटा बाउल है। मैं यहाँ इसे आज कांच के बाउल में डाल रही हूँ, लेकिन इसे आप स्टील, सिरामिक किसी भी तरह का बाउल में सेट कर सकते हैं और आपको अंदर से ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। मिक्सचर डालने के बाद इसे आप 2-3 बार अच्छे से टैप कर दीजिए ताकि इसमें अगर कहीं एयर ट्रैप हो तो वो निकल जाए। और अब ये बाउल हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से
ठंडा हो जाए। इसे आप अगर नॉर्मल फ्रीज़र में रखेंगे तो आप इसे ओवरनाइट रखिए, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसे डीप फ्रीज़र में रखिए 1 घंटे के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पुडिंग है ये सेट होने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उस केस में भी आप इसे डीप फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ये और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया सेट हो गया है। तो मैंने 2 बाउल में इसलिए सेट किए थे ताकि मैं 1 बाउल आपको डीमोल्ड करके दिखा सकूं, और अगर मान लीजिए आपको डीमोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप इसे ऐसे भी कांच की कटोरी में सर्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से ही आपको गार्निशिंग करके डेकोरेट करके दिखाऊंगी। तो ये बड़े वाले बाउल को हम डीमोल्ड करते हैं, तो इसके ऊपर हम एक प्लेट रखकर इसे उलट लेते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर से टैप करेंगे और देखिए ये बहुत आसानी से निकल गया है। और इसको गार्निश करने के लिए मैंने कुछ मैंगो स्कूप करके डाला है, साथ में एक चेरी डाली है और पुदीना की कुछ पत्ती डाली है। जितना क्वांटिटी में हमने आज मैंगो पुडिंग बनाया है ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और दूसरी जो कटोरी थी इसको मैं डीमोल्ड नहीं कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि डीमोल्ड करने में दिक्कत आती है, तो अगर डीमोल्ड करने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको इस तरह से भी डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मैंगो पुडिंग हमारी तैयार है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, क्योंकि आम अब कुछ दिन के लिए ही बचे हैं, तो आम का स्वाद पूरी तरह से हमें ले ही लेना चाहिए। और मेरी आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से मेरा शुक्रिया। और फिर बहुत ही जल्दी होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।